तिवारी के डीजी समाचार से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे कोरोना वायरस जानलेवा बीमारी से जुड़े मिथक और उनका सच। इसके बाद हम बात करेंगे भारत के बाजार में उपलब्ध वैक्सीन के ये आपके लिए कितनी कारगर है और इसका कितना सेफ्टी मेजरमेंट है। ये सब डिस्कस करेंगे अगले 1 घंटे में आपसे। आइए जानते हैं। दोस्तों, चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ बेहद खतरनाक और जानलेवा कोरोना वायरस अब तक दुनिया भर में फैल चुका है और लाखों लोगों को संक्रमित करने के साथ साथ यहां बड़ी संख्या में लोगों की जान भी ले चुका है। यहां तक कि WHO ने भी इसे हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। दुनिया भर के लाखों लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड होने की वजह से निगरानी में रखे जा रहे हैं और वैज्ञानिक फिलहाल इस बीमारी और वायरस का इलाज खोजने की कोशिश में जुटे हुए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब बीमारी इतनी बड़ी है तो जाहिर सी बात है इसे लेकर लोगों के बीच में डर, घबराहट और आतंक का माहौल भी बना हुआ है। कोई कह रहा है होम्योपैथिक से कोरोना का इलाज हो सकता है, तो कोई कह रहा है इसमें आयुर्वेदिक दवा उपलब्ध है। सोशल मीडिया पे तरह तरह के लोग कोरोना वायरस को लेकर कई तरह की मिथक फैलाए जा रहे हैं। लिहाजा आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कोरोना वायरस से जुड़े मिथक और उनकी हकीकत के बारे में। ध्यान से सुनिएगा। मिथक नंबर 1, लहसुन खाने से दूर होगा कोरोना वायरस। इन दिनों व्हाट्सएप पर ऐसे कई मैसेज चल रहे हैं जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि लहसुन का सेवन करने से कोरोना वायरस इन्फेक्शन से बचा जा सकता है, लेकिन इस बात पर पूरी तरह गलत है। यह बेशक है कि यह लहसुन एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी से भरपूर है, एक हेल्दी फूड है, लेकिन इस बात की कोई सच्चाई नहीं या कोई हमें सबूत नहीं मिले हैं जो यह साबित कर सके कि कोरोना लहसुन से इलाज हो सकता है। मिथक नंबर 2, गाय का गोबर और गौमूत्र के सेवन से होगा कोरोना वायरस का इलाज। हकीकत अगर मैं आपसे बात करूं तो कोरोना वायरस के सामने आने के बाद हर कोई उसके अपने अपने तरीके से इलाज कराने का दावा कर रहा है और इसी क्रम में कुछ लोगों का दावा है कि गाय का गोबर और गौमूत्र का सेवन करने से कोरोना वायरस इंफेक्शन का इलाज हो सकता है। लेकिन इससे पहले कि आप इन बातों पर यकीन करें, हम आपको बता दें यह इलाज पूरी तरह से गलत है, क्योंकि कोरोना वायरस के इलाज की दवा अब तक बन नहीं पाई है। मिथक नंबर 3, पालतू जानवरों के फैलने से हो सकता है कोरोना वायरस। यह बात अब तक किसी ने रिसर्च या स्टडी में साबित नहीं किया, ना ही इसकी बात के कोई पुख्ता सबूत मिले जो यह बताए पालतू जानवर जैसे कुत्ते, बिल्ली इस खतरनाक कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकता है। अब तक इन पेट से इंसानों के कोरोना फैलने के कोई मामले सामने नहीं आए। हालांकि पेट्स को छूने के बाद यह बेहद जरूरी है और कि आप अपनी अच्छी तरह से हैंड वॉश करें ताकि किसी भी तरह का बैक्टीरिया फैलने से रोक सके। मिथक नंबर 4, एंटीबायोटिक हो सकता है कोरोना वायरस का इलाज। दोस्तों, WHO की माने तो एंटीबायोटिक वायरस के खिलाफ काम नहीं करते और वो बैक्टीरिया फैलने वाले इंफेक्शन के खिलाफ काम करते हैं। लिहाजा इस बेहद नए और खतरनाक वायरस से लड़ने में एंटीबायोटिक्स कोई काम नहीं करेंगे। मिथक नंबर 6, चाइनीज फूड खाने से हो सकता है कोरोना वायरस। ये भी सोशल मीडिया में फैले हुआ है भ्रम और मिथक है, जिससे मुताबिक चाइनीज फूड और चाइनीज रेस्टोरेंट में जाने से पूरी तरह बंद कर देना चाहिए क्योंकि कोरोना वायरस फैलता है, लेकिन इस बात पे पूरी तरह गलत है। WHO ने चाइनीज फूड को कोरोना वायरस फैलने का रिस्क फैक्टर नहीं माना, लिहाजा आप बेशक चाइनीज फूड खा सकते हैं। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि इन अफवाहों में ध्यान ना देते हुए वैक्सीन लगाएं। लेकिन अब सवाल आपके अंदर उठता है कि कौन सी वैक्सीन लगाएं, कौन सी सबसे अच्छी, कोविशील्ड, कोवैक्सीन या स्पुतनिक 5। तो आइए जानते हैं आप इनके बारे में। इन तीनों ही वैक्सीन में कुछ असमानताएं और लाभ भी हैं जो इन्हें एक दूसरे से अलग करती है। जैसा कि हम जानते हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड दुनिया की सबसे लोकप्रिय वैक्सीन बन चुकी है अब, और इसका इस्तेमाल अभी ज्यादातर देशों में हो रहा है। यहां तक कि WHO ने भी इसके इस्तेमाल की आपात मंजूरी दे दी है। वही कोवैक्सीन इस समय सिर्फ भारत में इस्तेमाल हो रही, पर म्यूटेंट स्ट्रेन के खिलाफ सबसे प्रभावी और असरदार वैक्सीन यही बन के उभरी है। और इसी तरह रूस ने स्पुतनिक 4 को भी भारत समेत 60 से भी अधिक देशों ने इसका अप्रूवल दिया है। अब ये वैक्सीन कैसे बनी है? कोवैक्सीन को पारंपरिक इनएक्टिवेटेड प्लेटफॉर्म पर बनाया है, यानी इसमें डेड वायरस को शरीर में डाला जाता है जिससे एंटीबॉडी रिस्पॉन्स होता है और शरीर वायरस को पहचानने और उससे लड़ने लायक एंटीबॉडी बनाता है।
कोविशील्ड भी एक वायरल वैक्सीन है जिसमें चिंपांजी में पाए जाने वाला एडिनो वायरस CHAD0X1, मेरी बात का ध्यान दीजिए, CHAD0X1 का इस्तेमाल कर उसके कोरोना वायरस जैसे स्पाइक प्रोटीन बनाया है। ये शरीर में जाते ही उसके खिलाफ प्रोटेक्शन विकसित करेगा। स्पुतनिक 4 भी एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है, पर अंतर यह है कि इसे एक की बजाय 2 वायरस से बनाया है। तो इसमें 2 डोज अलग अलग होते हैं, जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड के 2 डोज में अंतर नहीं है। लेकिन अब सवाल उठता है, इन वैक्सीन की कीमत क्या है और उपलब्धता की स्थिति क्या है भारत के बाजार में। कोवैक्सीन और कोविशील्ड जल्दी बाजार में उपलब्ध होंगी, राज्य सरकार भी इन्हें खरीदकर अपने यहां इस्तेमाल करेगी। वहीं स्पुतनिक 5 को भी जल्दी बाजार में उपलब्ध होने के संकेत मिले हैं, जैसा कि डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज वाले कह रहे हैं, बट अभी तक इसकी अभी पुख्ता जानकारी हमें हासिल नहीं हुई है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने राज्य सरकारों के लिए कोविशील्ड के 1 डोज की कीमत 300 रुपए डिक्लेयर किया है, जबकि प्राइवेट अस्पताल में यही वैक्सीन 600 रुपए तक में मिलेगी। वहीं कोवैक्सीन थोड़ी महंगी है, राज्य सरकारों ने कहा है कि ये 400 रुपए और प्राइवेट अस्पताल में 1200 रुपए प्रति डोज में उपलब्ध होगी। वहीं स्पुतनिक 5 को डेवलप करने की मदद में जुटे RDIF के प्रमुख दमित्रिव के मुताबिक यह वैक्सीन $10 होगी, यानी कि भारतीय करेंसी के मुताबिक 700 रुपए में उपलब्ध होगी। फिलहाल अभी राज्य सरकारों और प्राइवेट अस्पतालों को दिए जाने वाले रेट का कोई खुलासा नहीं हुआ है। अब अगला सवाल जो आपके अंदर उठता है, मैं जानता हूं, ये कितने डोज लेना है और कितने दिनों के अंतर में इसे लेना है। तो आइए हम आपको बताते हैं तीनों डोजों की वैक्सीन कैसे लेना है, यानी इम्यून रिस्पांस के लिए दोनों डोज लेना तो जरूरी है। ये वैक्सीन इंटरमस्कुलर है, यानी कि कंधे के पास आपको इंजेक्शन यहां दिया जाएगा। तो कोवैक्सीन के 2 डोज आपको 4 से 6 हफ्ते के अंदर लगाने हैं, कोविशील्ड के 6 से 8 हफ्ते के अंदर लगाए जा रहे हैं। वहीं स्पुतनिक 5 के 2 डोज 3 हफ्ते यानी 21 दिन के अंदर लगाए जा रहे हैं। क्योंकि भारत में शुरुआत में कोविशील्ड के 2 डोज में 4 से 6 हफ्ते का अंतर रखा गया था, पर ट्रायल में यह चीज सामने आई कि कोविशील्ड का दूसरा डोज जितनी देरी से देते हैं, इसकी इफेक्टिवनेस उतनी बढ़ जाती है। ये तीनों ही वैक्सीन भारत के मेडिकल सेटअप के लिए उचित है। 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के अंदर इसको आपको स्टोर कर सकते हैं। इसके मुकाबले अगर आप बात करेंगे अमेरिका के अदर कोई कंट्रीज में फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन की अगर बात करें तो ये -70 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर रहेंगी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये तीनों वैक्सीन भारत के बाजार में कहीं अच्छे से स्टोर करके रखा जा सकता है। अगला सवाल, इन वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स क्या है। तीनों ही वैक्सीन के साइड इफेक्ट एक से हैं। ये तीनों ही वैक्सीन इंट्रामस्कुलर होने के साथ हाथ में काफी अंदर तक सुई घुसाई जाती है। इससे इंजेक्शन की जगह पर दर्द, सूजन और बेहद आम है। इस तरह का हल्का बुखार, हल्की सर्दी, जुकाम, सर दर्द, हाथ पैर का दर्द भी आपको हो सकता है। तो आप घबराएं नहीं, डॉक्टर से परामर्श लें और लक्षण के अनुसार आप दवाई ले सकते हैं। अब जो सबसे बड़ी बात आती है कि किन लोगों को वैक्सीन लगानी है या किन को नहीं लगवानी है और क्यों नहीं लगवानी है। तो जिन लोगों को किसी भी तरह की खाद्य पदार्थ या दवाओं की एलर्जी है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप प्लीज ये वैक्सीन ना लगाएं। एटलीस्ट अपने डॉक्टर से डिस्कस करने के बाद ही आपको ये फैसला लेना चाहिए कि आपको ये डोज लेना है कि नहीं, और दूसरा डोज लेने से पहले भी एक बार डॉक्टर से जरूर परामर्श लें। अब जिन लोगों को मोनोक्लोनल एंटीबॉडी या प्लाज्मा थेरेपी दी गई है, जो अभी कोरोना में होने के टाइम प्लाज्मा थेरेपी जो दी गई थी, उन्हें फिलहाल ये वैक्सीन नहीं लगवानी है। जिन लोगों को प्लेटलेट्स कम है या स्टेरॉइड ट्रीटमेंट लिया, उन्हें वैक्सीन का डोज निगरानी में दिया जा रहा है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को भी इस डोज को फिलहाल लेने से मना किया गया है। साथ ही जिन लोगों में कोरोना के लक्षण है, जो पूरी तरह से अब तक रिकवर नहीं हुए हैं, उन्हें भी थोड़ा रुक कर वैक्सीन की डोज लेने की सलाह दी गई है। और आखिर में अच्छी बात यह है कि ये तीनों ही वैक्सीन कोरोना के गंभीर लक्षणों और मौत को रोकने में पूरी तरह सक्षम है। 2 डोज लेने पर आपके शरीर में इतनी एंटीबॉडी बन चुकी होती कि यह आपका कोरोना इन्फेक्शन लड़ने के लिए बहुत कारगर साबित होगी। और अगर 2 डोज लिए हो तो इन्फेक्शन हुआ भी तो सामान्य सर्दी जुकाम जैसा होगा और काफी कम दिनों में ठीक भी हो जाएगा। और इसी के साथ ही मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा कि एक बात हमेशा ध्यान दें, अगर आपको सर्दी जुकाम है तो इसे सीजनल फ्लू समझने की गलती प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इसे सीजनल फ्लू समझने की गलती ना करें।
कोरोना वायरस के लक्षण को पहचानने और अपनी जांच कराएं। कोरोना वायरस से बचने के लिए जहां तक हो सके बाहर निकलते रहें और मास्क का प्रयोग करें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।